नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बीएससी पार्ट सेकंड काफ़ी दिनों हुए अपने लेक्चर आए हुए। अपने जो डिफरेंशियल कैलकुलस चल रही थी उसके अंदर 2 लेक्चर तो आ गए थे। वेक्टर जो कैलकुलस चल रही थी उसके 2 लेक्चर तो आ गए थे और एक लेक्चर मैंने घर से बना के डाला था। उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये अपना वेक्टर कैलकुलस है और इसका लेक्चर नंबर ये लेक्चर नंबर 3 है वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, एक एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 7th एग्जांपल। आप भी करते रहना इनको। एक एग्जांपल है 7। क्या दे रखा है कि यदि सदिश r है वो t का फलन है, यदि सदिश r t का फलन है, यदि सदिश जो r है वो t का फलन है तो मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करो। कौन कौन से मान पूछा है ये? पहला d/dt r dr/dt और d2r/dt²। ये बॉक्स बना हुआ है। पहले तो ये 2, वैसे तो 4 मान पूछा है दोस्तों इसमें, लेकिन 2 मान पहले निकाल लेते हैं। शुरू के स्टार्टिंग के 2 लिख देता हूँ और 2 बाद में निकालेंगे अपन। दूसरा जो मान पूछा है d2/dt² r dr/dt d2r/dt²। ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को उतारिए। r को t का फलन दिया है, बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स के बारे में पढ़ा था, 3 सदिशों का अदिश गुणन। ओके, तो एक तो आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते भाई, लाइक किया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो अपन फर्स्ट वाला करते हैं, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो दिया गया है d/dt, ओ माय गॉड, इसमें इंक ज़्यादा डल गई। d/dt r dr/dt और d2r/dt²। बताइए इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं? d/dt। अच्छा, d/dt के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? अगर आपको जो बॉक्स के गुणधर्म पढ़ाए थे उनमें ये पढ़ाया था कि सबसे पहले तो d/dt इसके साथ में जाएगा, इन दोनों को ऐसे कैसे रख लो,
मतलब डी आर अपॉन डी टी, और इन दोनों को सेम सेम रखो, डी आर अपॉन डी टी और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसको और इसको सेम रखो और डी अपॉन डी टी को बीच वाले पे अप्लाई करो आर, और तीसरा क्या है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और डी अपॉन डी टी को बीच वाले के ऊपर अप्लाई किया तो ये भी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा प्लस इसको और इसको सेम रखेंगे, डी अपॉन डी टी को थर्ड वाले पे अप्लाई करेंगे तो आर और डी आर अपॉन डी टी को तो सेम, और थर्ड वाले के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब। ठीक है, क्योंकि अपन ने यही पढ़ा था कि भाई तीन सदिशों के अदिश गुणनफल का जो अवकलज होता है इन दोनों को रखो, सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करो, फिर प्लस इसको और इसको सेम रखो, इसके ऊपर अप्लाई करो अवकलज को, फिर प्लस इन दोनों को ऐसे कैसे रखो, तीसरे के ऊपर अवकलज करो। अब अपन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन ये जानते हैं कि मान लो कि अगर तीन सदिशों में कोई भी दो सदिश समान होते हैं, अगर तीन सदिशों में कोई भी सदिश दो सदिश समान है तो उनके अदिश गुणन का मान हमेशा कितना होता है 0, और तीनों के तीनों भी समान है तो उनके अदिश गुणन का मान कितना होता है 0। उस हिसाब से देखो डी आर अपॉन डी टी को लिखूंगा आर डॉट, ये भी आर डॉट, और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर कितना होता है आर डबल डॉट, ये बना आर डबल डॉट, सेकेंड डेरिवेटिव को डबल डॉट से, और ये बना आर डॉट और आर ट्रिपल डॉट। ठीक है, अब ये और ये समान है तो इसका मान 0, इसका मान 0, इसमें ये दोनों समान है तो 0, और इसका मान ऐसे कैसे लिख दो आर डॉट आर ट्रिपल डॉट, तो कुल मिला के अपना बना आर डॉट आर ट्रिपल डॉट। ओके, ये तो मैंने इसका मान बताया है, तो सबसे पहले तो आप इसको कीजिए और आंसर बिल्कुल राइट है अपने, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा। ये डॉट आपको दिख रहे होंगे आई होप। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखना आप। अच्छा, इसको याद रखना इस रिजल्ट को आर डॉट आर ट्रिपल डॉट को, क्योंकि सेकंड पार्ट में काम में आएगा। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो, ये निकालना अपने को, क्या निकालना है डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर आर, इसको आर डॉट लिख दो और इसको आर डबल डॉट। इस चीज़ को ये लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी, भाई सेकेंड डेरिवेटिव है तो, और ये आर डॉट आर डबल डॉट, और इसका मान तो अभी आपने पहले निकाल लिया। तो डी अपॉन डी टी बार वाले डेरिवेटिव को तो ऐसे कैसे, और इसका मान आपने निकाला था आर डॉट आर ट्रिपल डॉट। ठीक है, अब डी अपॉन डी टी अप्लाई करो तो इन दोनों को सेम, पहले इसके साथ आएगा तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी, और इन दोनों को सेम आर डॉट और आर ट्रिपल डॉट को सेम, फिर पहले को रोका और तीसरे को रोका, और ये इसके साथ आएगा तो बनेगा डी आर डॉट अपॉन डी टी,
फिर इन दोनों को सेम रखो, आर और आर डॉट को, और इसको इसके साथ अप्लाई करोगे तो भाई ये तो क्यूब है तो d4r अपॉन dt4। अब ये बन गया दोस्तों r डॉट r ट्रिपल डॉट, 0 हो जाएगा इसका मान। ये बना r, एक डॉट तो पहले से r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट, ये बना r डॉट, और ये d4r, या तो 4 बार डॉट लिख दो या dt4 लिख दो। इसका मान तो 0 हो गया और ये अपना मिलके आंसर आ गया। आप आंसर मैच कर लेना, मैं भी मैच कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर मैच हुए हैं। इसका मान तो 0, क्योंकि 2 अदिश गुणन की बात कर रहे थे 3 सदिशों के, उसमें 2 सदिश समान होते हैं तो ये 0। इस प्रकार से अपन ने सेकेंड पार्ट भी कर लिया है। कॉपी कीजिए आप इसको। बढ़े आगे, ओके। अब 7th में 2 तो बता दिए, 2 और बचे हुए हैं। दोनों क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूं। थर्ड वाला जो था d अपॉन dt r क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। और फोर्थ वाला है d2 अपॉन dt स्क्वायर r क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। आसान सा है ये भी। बस पता दोस्तों इसमें ये होना चाहिए कि इसको 3 सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे अभी पीछे वाले 3 सदिशों के अदिश गुणनफल के ऊपर थे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि 3 सदिश हैं a क्रॉस b क्रॉस c, और इसका आपको सदिश गुणन d अपॉन dt करना है। तो पता है ये क्या आएगा, da अपॉन dt क्रॉस b क्रॉस c प्लस a को ऐसे कैसे रखो, b के साथ में लेके आओ db अपॉन dt क्रॉस c प्लस a क्रॉस b क्रॉस dc अपॉन dt। ऐसा होता है, मतलब d अपॉन dt प्रत्येक के साथ में एक एक बार चला जाता है। इसका यूज करते हुए अपन इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले तो पहला वाला करते हैं d अपॉन dt r क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। पहले तो d अपॉन dt इसके साथ आएगा, ये दोनों सेम बने रहेंगे। dr अपॉन dt क्रॉस dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर प्लस इसको ऐसे कैसे, इसको इसके ऊपर अप्लाई करना r क्रॉस, और ये d अपॉन dt इसके साथ में आएगा तो बताओ सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा ऑटोमेटिक
d2r अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस, और ये कितना है d2r अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसको और इसको सेम, और d अपॉन डी टी को थर्ड के ऊपर अप्लाई करो, r क्रॉस dr अपॉन डी टी क्रॉस थर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव पहले से, तो ये बन जाएगा d क्यूब r अपॉन डी टी क्यूब। इसका मान तो 0, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो समान सदिश होते हैं a क्रॉस a होता है, समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसका मान कितना होता है 0। ये तो 0 हो गया, तो ये बचा कुल मिला के dr अपॉन डी टी। अच्छा डॉट के अंदर लिख दो तो छोटा हो जाएगा ये, कैसे r डॉट क्रॉस r डबल डॉट प्लस इसका मान तो 0, ये कितना है r क्रॉस r डॉट क्रॉस r ट्रिपल डॉट। चलो इसके आंसर मैच कर लेते हैं अपन। यस, बिल्कुल सही आंसर प्राप्त हुए हैं। तो ये वाला पार्ट तो अपन ने कर लिया, अब नीचे वाला करेंगे। एक बार इसको कॉपी कीजिए आप। ठीक है, और आप भी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया करो। सारे क्वेश्चन आसान है, पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में अपने 3 थ्योरम है वो भी करेंगे, फिर अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट बी तो अपने सिलेबस में है नहीं, केवल फर्स्ट ए है। तो फर्स्ट ए कंप्लीट होने के बाद में अपन डायरेक्ट सेकंड चैप्टर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बी सिलेबस में नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट बी सिलेबस में नहीं है, केवल फर्स्ट ए सिलेबस में है। तो फर्स्ट ए करने के बाद में डायरेक्ट सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन आगे। ओके, ये तो काम में आएगा अपने। अच्छा सेकंड पार्ट देख लेते हैं, मतलब इसका मान निकालना है सेकंड में, यही तो है। इसको तो हटा देता हूँ, जो चीज़ काम में आएगी उसको रख लेता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, तो आप पता है इसको क्या लिखते हैं, एक साथ सेकंड डेरिवेटिव तो निकलता नहीं, तो डी अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी, और ये कितना है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये करना पड़ता आपको। एक बार इसको इसके पूरे के ऊपर अप्लाई करते और इसको इस पूरे के ऊपर अप्लाई करते, तो ये वाला क्वेश्चन और इसका इस पूरे का मान ये रहा आपके पास। ठीक है, तो मैं कुल मिला के ऐसे लिख दूँ इसको, इस पूरे को हल किया था तो अभी ये आया था, बस इसके ऊपर डी अपॉन डी टी और अप्लाई करना है आपको, फिर अपना ये आंसर। तो पिछला रिजल्ट भी काम में आया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसमें निकाल लिया था, उसका यूज अपन ने कर दिया। और दोस्तों अगर डायरेक्ट ही याद आता है एग्जाम में, तो फिर आपको पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव बताना पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव बताना पड़ेगा। एक बार अलग अलग कर लेते हैं दोनों को। डी अपॉन डी टी आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट प्लस डी अपॉन डी टी को इधर भी ले आओ, डी अपॉन डी टी आर क्रॉस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। डी अपॉन डी टी को इसको अप्लाई, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखो सबसे पहले इसके ऊपर आएगा तो आर डबल डॉट बना देगा। इन दोनों को ऐसे कैसे, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट प्लस इसको रोका, ये इसके ऊपर आएगा तो आर डबल डॉट बनाएगा, क्योंकि आर डॉट पहले से है, और ये क्रॉस है आर डबल डॉट प्लस फिर ये है, इन दोनों को रोको, इसके ऊपर आएगा तो आर डॉट क्रॉस और ये इसके ऊपर आया तो आर ट्रिपल डॉट।
तो इस पूरे को तो ये सोल्व कर लिया। एक बार इसको भी सोल्व अपन करें तो इन दोनों को तो रोको, एक बार ये इसके ऊपर आएगा तो dr/dt को r डॉट, और ये क्या है अपना r डॉट क्रॉस r डबल डॉट प्लस, अब d/dt बीच वाले के ऊपर आएगा तो पहला ऐसे कैसे, बीच वाला r डॉट पहले से है, एक डॉट और आएगा तो r डबल डॉट क्रॉस r डबल डॉट प्लस, फिर ये इसके ऊपर आएगा तो r क्रॉस r डॉट क्रॉस, और ये पहले से r डबल डॉट है तो अब कितना हो जाएगा r ट्रिपल डॉट। जो मान 0 हो रहा है, एक तो ये वाला मान 0 होगा क्योंकि सेम सेम सदिश हो गए, इसके अलावा ये वाला मान भी 0 होगा। 0 होंगे उनको तो लिखूंगा नहीं, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग पार्ट वो देखो, ये कितना है r डबल डॉट क्रॉस r डॉट क्रॉस r डबल डॉट प्लस ये वाला पार्ट r डॉट क्रॉस r ट्रिपल डॉट, ये वाला पार्ट, अच्छा ये वाला और ये वाला तो सेम है तो यहाँ डबल लगा दूँ मैं पूरे के आगे, ये लगा के इसको हटा के या ट्वाइस लगा दूँ, और ये वाला पार्ट फिर लास्ट का r क्रॉस r डॉट क्रॉस r ट्रिपल डॉट। आंसर भी मैच कर लेना आप। अच्छा तो थोड़ा सा देखो दोस्तों, ये ट्रिपल डॉट तो पहले से था, ये तो अपना ठीक है, ठीक किया है, ये इसके ऊपर आएगा तो इन दोनों को सेम रखा तो ये एक डॉट, दूसरी बात ये ऐसे कैसे, यहाँ डबल डॉट और यहाँ ट्रिपल डॉट, और ये 4 बार डॉट कर दो यहाँ, तो ये वाला पार्ट फिर 0 बना नहीं, और ये वाला 0 बना नहीं, तो ये तो चलो ठीक है। अच्छा दोबारा देखता हूँ मैं इस वाले स्टेप को, ये वाला तो कितना है r डबल डॉट क्रॉस r डॉट क्रॉस r डबल डॉट प्लस ये वाला और ये वाला डबल हो गया 2r डॉट क्रॉस r डॉट क्रॉस r ट्रिपल डॉट, ये कितना है r क्रॉस r डॉट r डबल डॉट क्रॉस r ट्रिपल डॉट, और ये कितना है r क्रॉस r डॉट क्रॉस, और ये 4 डॉट लिख दो या d4r अपॉन dt4 लिख दो। अब आप मैच कर लेना आंसर्स, और बिल्कुल राइट आंसर अपने मैच होंगे, कोई इशू नहीं है। चलो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने बता दिया है, आप एक बार इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल के ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। और वो रेड लाइन खींची हुई है उसका मान 0 हो जाएगा। चले आगे। ओके, 3 एग्जाम्पल और बच गए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10।
क्वेश्चन नंबर 8, देखना अपने को दे रखा है इफ यदि r बराबर a cos ti प्लस a sin t j प्लस a t tan अल्फा k कैफ। फाइंड पूछा है आपको पहला dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर का मापांक, और दूसरा पूछा है बॉक्स प्रोडक्ट r डॉट r डबल डॉट और r ट्रिपल डॉट का बॉक्स प्रोडक्ट पूछा है। चलो ठीक है, करेंगे भाई, तो आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप भी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए। भाई आर डॉट भी चाहिए, आर डबल डॉट भी चाहिए, यहाँ भी आर डॉट आर डबल डॉट तो आर ट्रिपल डॉट चाहिए, तो पहले तो वो निकाल लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन पार्ट पे। अगर अपन चले सॉल्यूशन पार्ट के अगर ऊपर चले तो आर अपने को क्या दिया है, आर का जो मान दिया हुआ है a cos t i कैफ प्लस a sin t j कैफ प्लस a t tan अल्फा k कैफ। आर डॉट निकालिए। आर डॉट का मतलब है कि t के सापेक्ष अवकलन करना है आर का। आर डॉट क्या होता है, dr अपॉन dt तो होता है, कीजिए आप इसका माइनस a sin t i कैफ a cos t j कैफ और ये t का 1 हो गया तो a tan अल्फा k कैफ। आर डॉट हो गया। आर डबल डॉट निकालिए, जो d2r अपॉन dt स्क्वायर होता है, इसका मान माइनस का a sin t का cos t हो जाएगा, आई कैप ऐसे कैसे, ये हो जाएगा a cos t का sin t, जे कैप ऐसे कैसे, और यहाँ t नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। आर ट्रिपल डॉट जिसको आप डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब बोलते हो, इसका अवकलन करोगे तो कोस का माइनस साइन तो a sin t i कैफ और माइनस a cos t j कैफ। ओके फ्रेंड्स, ये अपन ने सब कुछ निकाल लिया है। ये निकालना है आपको आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। पहले तो ये तो आर डॉट है, ये आर डबल डॉट है, इसका मान निकालूँ, मापांक बाद में निकालना पड़ेगा। मान कैसे निकालते हैं, आई कैफ जे कैफ के कैफ। आर डॉट कहाँ है, माइनस का ए साइन टी, आई कैफ का कोफिशिएंट, जे कैफ का कोफिशिएंट ए कोस टी और के कैफ का कोफिशिएंट ए टेन अल्फा। आर डबल डॉट ये रहा, आई कैफ का कोफिशिएंट माइनस ए कोस टी, जे कैफ का कोफिशिएंट माइनस ए साइन टी और के कैफ का कोफिशिएंट 0। तो कुल मिला के आई कैफ, इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और ये साइन टी टेन अल्फा, साइन टी टेन अल्फा। जे कैप का कोफिशिएंट देखो, जे कैप का कोफिशिएंट करोगे तो पहले इसको इससे गुणा करोगे, तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर कोस टी टेन अल्फा, फिर माइनस करके ये इंटू ये करोगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। के कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट पहले तो इसको इससे गुणा करो तो ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस
इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, तो वो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। कुल मिला के ये बन गया आई ए स्क्वायर टेन एल्फा साइन टी प्लस जे, और इसमें माइनस का ए स्क्वायर कोस टी टेन एल्फा, और साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी का मान 1, तो प्लस का ए स्क्वायर के कैफ। आप इसको मापांक भी निकालना है आपको, तो आर कैप क्रॉस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट करोगे, मापांक क्या होता है अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो A4 टेन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर टी, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर का A4 कोस स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो A4 को तो कॉमन ले लो आप, तो कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर बन के आएगा, ये 1 बन गया यहाँ 1 प्लस ये और ये, इसमें और इसमें टेन स्क्वायर अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी का मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी का मान 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होता है सेक स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा, तो कुल मिला के ए स्क्वायर सेक अल्फा, क्या है ए स्क्वायर सेक अल्फा। हाँ जी बिल्कुल राइट है अपना, ए स्क्वायर सेक अल्फा, आंसर मैच हो गए हैं। तो दोस्तों अपन ने ये वाला तो कर लिया है। देखो मापांक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, तो आर वेक्टर का जो मापांक होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कीजिए आप इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें बहुत आसान है अगर आप इनको करो तो। करिए आगे। अब इसके बॉक्स प्रोडक्ट का मान और पूछा है तो वो भी निकालता हूँ मैं, इसको तो हटा देता हूँ।
अच्छा ये निकालना है तो अच्छा जैसे मान लो कि ए वेक्टर बराबर आपको दिया है A1 i कैफ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा ध्यान रखना। A2 j कैफ पहले का पढ़ा हुआ है, ये 11th या 12th क्लास का, जहाँ पे भी अपने वेक्टर चलती थी। बी वेक्टर बराबर B1 i, B2 j, B3 k कैफ, और सी वेक्टर बराबर है C1 i, C2 j, C3 k। तो हमेशा जो बॉक्स होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है, इसका मान होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और फिर दो सदिश समान हो जाते हैं तो ये दो रो सेम हो जाएंगी, दो रो सेम हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0। तो इस रिजल्ट को आप बना लो, ये रिजल्ट काम में आएगा अपना ये वाला पार्ट निकालने में। देखो क्या है R डॉट R डबल डॉट R ट्रिपल डॉट, तो इसका मान क्या है, R डॉट कहाँ है, ये रहा देखो, आई कैप का कोफिशिएंट तो माइनस का A साइन टी, माइनस का A साइन टी, जे कैप का कोफिशिएंट A कोस टी, A कोस टी, और के कैप का कोफिशिएंट A टेन अल्फा, A टेन अल्फा, राइट। इसमें आई कैप का कोफिशिएंट माइनस A कोस टी, माइनस A कोस टी, जे कैप का कोफिशिएंट माइनस A साइन टी, माइनस A साइन टी, और के कैप का कोफिशिएंट 0, और R ट्रिपल डॉट में आई कैप का कोफिशिएंट A साइन टी, जे कैप का कोफिशिएंट है माइनस A कोस टी, और के कैप का कोफिशिएंट है 0। बस डिटर्मिनेंट है तो सोल्व करना है, इस वाले के लिए कर लेते हैं, ये इंटू ये को छोड़ दो, तो ये कितना है A टेन अल्फा, और डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, ये इंटू ये, तो इसको तो इससे गुणा करो, A स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, माइनस इसको इससे करेंगे तो माइनस का A स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो प्लस का A स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, A स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, A स्क्वायर गुणा होगी A क्यूब टेन अल्फा बना देगा। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर मैच हुए हैं, कीजिए दोस्तों आप इसको, आसान सा क्वेश्चन है। फिर अपन एग्जाम्पल है, ध्यान रखना ही अनसोल्व नहीं है, एग्जाम्पल है। अगर अपन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसान है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी कुछ मुश्किल होने वाली है। पता नहीं सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने को कंटिन्यू पढ़ते रहना है। अब अपनी कोचिंग के बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे, ये जो चैप्टर है वो तो अपन ऑनलाइन में ही करवाएंगे, और कोचिंग कोचिंग ओपन है, कॉलेज 18 से ओपन भी हो जाती है, तो कॉलेज में फिर अपन एक नया पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। फिर ये अपना ऑनलाइन में हो जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफलाइन में हो जाएगा, फिर केवल रियल वाला पोर्शन बचेगा, रियल और उसके साथ में मीट्रिक वाला। चलो हटा देता हूँ मैं इसको। ये एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 है, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। लेक्चर 3 है। एग्जाम्पल 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट है। 9 क्या है, ए और बी अचर सदिश हैं, अच्छा कांस्टेंट वेक्टर हैं, तो डी अपॉन डी टी मोड ए प्लस बी टी का मान निकालो। चलो करेंगे। क्या दे रखा है, इफ यदि ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर ए और बी अचर सदिश हैं, देन फाइंड डी अपॉन डी टी मोड ए प्लस बी टी। इसका मान पूछा है भाई।
सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर अपन चले। सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर चले तो आप क्या कीजिए दोस्तों, ये a प्लस बी टी का जो मोड है इसको कुछ अन्य क्वांटिटी मान लीजिए। जैसे आप a प्लस बी टी को आप f मान लीजिए। क्या मान लो, a प्लस बी टी को आप क्या मान लो, f माना। इसका मतलब है कि मोड a प्लस बी टी कितना हो गया, मोड f हो गया। और मोड f का मतलब क्या है, मोड f का मतलब होता है f डॉट f और इसका इस पूरे की पावर 1/2। तो 1/2 को मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। अरे जैसे 2t का मोड क्या होता है, अंडर रूट 40 स्क्वायर लिखा जाता है, या फिर इसको 2t डॉट 2t की पावर 1/2 लिख दो, वही बात है। ऐसे मैंने मोड f को क्या लिख दिया, f डॉट f की पावर 1/2। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अवकलन करने में अपने को आसानी रहेगी। अब अवकलन d अपॉन डी टी करना है, इसका d अपॉन डी टी करना है a प्लस बी टी का। तो आप क्या लिखोगे, d अपॉन डी टी, और a प्लस बी टी के बराबर में क्या लिख दिया आपने, f डॉट f की पावर 1/2। ठीक है साहब। तो कुल मिला के इसको x मान लो, तो ये रूट x है, अंदर वाले को पूरे को x माना तो रूट x है। तो रूट x का क्या होता है, पहले तो पावर के हिसाब से करो, पावर के हिसाब से करोगे तो इसका बनेगा आपका 1/2 तो आगे, और इसमें 1 कम करो, f डॉट f की पावर 1/2 में 1 कम होगा तो -1/2, और फिर f डॉट f का भी आपको करना है f डॉट f। जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे d अपॉन डी टी और f डॉट f की जगह x है, तो ये रूट x है। तो रूट x का क्या करते, पहले तो रूट का 1/2 रूट x, और फिर x का आपको क्या करना पड़ता, d अपॉन डी टी और x ऐसे लिखना पड़ता। तो ये नीचे आएगा ना रूट के अंदर। अब देखना आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और ये बन गया f डॉट f की पावर नीचे आए तो 1/2। d अपॉन डी टी एफ डॉट f का मतलब है f को रोका, और d अपॉन डी टी पीछे वाले के साथ गया तो df अपॉन डी टी, फिर प्लस आगे वाले का df अपॉन डी टी डॉट f। ये है 1/2। f डॉट f की पावर 1/2, उसको मैं a प्लस बी टी का मोड लिख दूँ, a प्लस बी टी का मोड, और इसको आप लिख दो f डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस f डॉट डी एफ अपॉन डी टी। क्योंकि अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम में होता है, तो कुल मिला के ट्वाइस बन गया, ये डबल हो गया, और 2 से 2 कट गया, तो ये 1/a प्लस बी टी, और ये बन गया f डॉट डी एफ अपॉन डी टी। और यहाँ से आप डी एफ अपॉन डी टी निकालोगे तो इसका तो 0 b आएगा ना, चूँकि डी एफ अपॉन डी टी का जो मान आया वो केवल कितना आएगा, b आएगा। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, और f का मान कितना है, a प्लस बी टी, तो कुल मिला के ये ऐसा आया a प्लस बी टी, ये तो f का मान, नीचे कितना है a प्लस बी टी, और डी एफ अपॉन डी टी की जगह कितना लिख दिया, b लिख दिया। आंसर मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल। अच्छा ये डॉट है तो ये डॉट लगा दिया, बिल्कुल सही अपना आंसर आया है। इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो भी हो गया है। इम्पोर्टेंट था भाई ये, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा कर लेना। फिर इसके बाद में अपन एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है 10th, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ओके, चले आगे। लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद में बस एक क्वेश्चन बताना है और थ्योरम बतानी है, फिर ये अपना पहला चैप्टर तो हो जाएगा। आर क्रॉस डी आर बराबर 0 देन प्रूव आर कैप एक अचर सदिश है। चलो भाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ आर क्रॉस डी आर बराबर 0, आर है वो वेक्टर है भाई, ध्यान रखना। देन प्रूव दैट आर कैप है अचर सदिश। अचर सदिश बताना है इसको, कांस्टेंट वेक्टर बताना है। अब बताओ कोई भी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर कब होती है? जब उसका डेरिवेटिव का मान 0 होता है। तो मतलब अपने को डी आर कैप को कितना दिखाना है? 0 दिखाना है। आर कैप को अचर सदिश बताना है। अचर सदिश कब होती है? जब उसके डेरिवेटिव का मान 0 होता है। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ये आरयू में आया हुआ है अपना सॉल्यूशन पार्ट। अच्छा पहले तो आप क्वेश्चन को उतारिए, फिर अपन सॉल्यूशन पार्ट पे चलेंगे। अपन जानते हैं कि सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बराबर क्या होता है? अच्छा ये सदिश है, ध्यान रखना इसके ऊपर। सदिश बराबर क्या होता है? सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश। बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या करो कि यहाँ से एक बार डी आर वैक्टर का मान निकालिए। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो एक बार आर को रोका डी आर कैफ, फिर इसके ऊपर लगाए तो डी आर आर कैफ। कहने का मतलब क्या है? डेरिवेटिव अप्लाई किया तो एक बार इसको रोक लिया, इसका डेरिवेटिव, फिर पीछे वाले को रोक लिया, आगे वाले का डेरिवेटिव डी आर। चलो हाँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं। चलो अब देखना दोस्तों, अपने को आर वेक्टर के साथ क्रॉस करो एक बार इसका। आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर क्रॉस करोगे तो आर वेक्टर क्रॉस और डी आर वेक्टर का ये पूरा मान आर डी आर कैफ प्लस डी आर आर कैफ। अब आर वेक्टर है, आर वेक्टर को मैं आर आर कैप लिख सकता हूँ। आर वेक्टर को आर आर कैप लिख दिया, क्रॉस आर डी आर कैप डी आर आर कैप। अब देखो ये आर तो स्केलर है, ये आर स्केलर, तो ये आर तो इस आर से गुणा होकर आर स्क्वायर बना देगा। और ये सदिश है, सदिश सदिश के साथ जाके गुणा होगा, तो ये इसके साथ आके गुणा होगा तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप प्लस ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, आर डी आर तो बाहर आ गया। और सदिश सदिश के साथ जाके गुणा होता है तो आर कैप क्रॉस आर कैप। समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 0। तो इसका मान है 0, तो आर स्क्वायर आर कैप क्रॉस डी आर कैप, ये बना। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अपनों को दिया है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर का मान 0। चूंकि आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बराबर 0 है, तो ये 0 है तो ये भी 0। आर स्क्वायर आर कैप क्रॉस डी आर कैप कितना हो गया? 0। अब 0 हो गया तो आर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को पता है ये आर है वो परिमाण है, तो ये 0 नहीं होगा, तो फिर ये वाला 0 होगा। तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप बराबर 0। इक्वेशन 2 डाल दी इसको। तो यहाँ से ये पता चला कि आर कैप और डी आर कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना हो गया? 0। बट
हमेशा ध्यान रखना किसी भी सदिश और सदिश का जो उसका अवकलज होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इक्वेशन नंबर 3, सदिश और सदिश का जो अवकलज होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मैं थ्योरम आपको बताऊंगा ना, थ्योरम से क्लियर हो जाएगा कि प्रत्येक सदिश होती है वो अपने अवकलज के लंबवत होती है। प्रत्येक सदिश होती है वो अपने अवकलज के क्या होती है, लंबवत होती है। और लंबवत होती है तो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा कितना होता है, 0। तो आप ऐसे याद रख लेना, सदिश और सदिश के अवकलज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इक्वेशन 3। अब दोस्तों इक्वेशन 2 तो क्या बोलता है कि एक सदिश ये है, एक सदिश ये है। इक्वेशन 2 तो ये बोलता है कि दोनों ये सदिश है, दोनों सदिश हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब दोनों सदिश क्या है, पैरेलल है। दोनों सदिश क्या है, समांतर है। और ये क्या बोलता है कि इस सदिश और इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब दोनों सदिश लंब होता है। यही तो हुआ ना। अरे भाई दो सदिश से मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आ रहा है, तो पक्की बात है ए वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। तो इसके हिसाब से तो दोनों सदिश समांतर है, इसके हिसाब से दोनों सदिश लंबवत है। अब दोनों कंडीशन एक साथ कब ट्रू हो सकते हैं, दोनों कंडीशन तो तब ट्रू हो सकती हैं जब या तो आर कैप 0 हो जाए या डी आर कैप 0 हो जाए। भाई आर कैप 0 हो जाएगा तो चलो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन अब आर कैप 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर कैप तो है अपना क्या है, एकांक सदिश है। आर कैप है भाई ये परिमाण है, ये एकांक सदिश है, तो आर कैप 0 हो नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 2 व समीकरण 3 एक साथ तभी संभव हो सकते हैं जब तभी सत्य हो सकते हैं, संभव की जगह सत्य लिख लेना। तभी सत्य हो सकते हैं जब डी आर कैप का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि आर कैप 0, दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, लेकिन आर कैप 0 नहीं हो सकता, तो डी आर कैप 0 हो जाए। अब बताओ डी आर कैप 0 हो रहा है तो आर कैप कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। आर कैप हो गया कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर होगा तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। और ये मेरे को बताना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद में थ्योरम ही बचेंगे अपनी। एक अनसोल्व क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है, 12th नंबर का। एक बार कीजिए आप इसको कॉपी। चले, एग्जाम्पल तो सारे हो गए हैं, क्वेश्चन भी मैंने लगभग बता दिए थे सारे। एक शायद 9th क्वेश्चन बचा हुआ है और एक 12th बचा हुआ है, आप कोशिश करना। 12th तो मैं बता देता हूँ अभी। यदि आर अधिसर टी का फलन हो तो सिद्ध करो कि, देखो अनसोल्व है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, यदि आर अधिसर टी का फलन हो तो अपने को क्या पूछा है, यदि आर है वो अधिसर टी का फलन हो तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप बराबर क्या बताना है, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। जिसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ वो सदिश है, जिसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ वो अदिश है। साथ में ये लिख रहा है आर वेक्टर का जो मापांक होता है वो कितना है, आर। मतलब ये जो आर है वो सदिश के मापांक को दर्शा रहा है।
सिद्ध करना है तो करेंगे भाई। प्रूफ पार्ट के ऊपर चलें, क्या करें इसके हिसाब से करते हैं, क्योंकि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर कैप होता है। सही बात है। यहाँ से आर कैप का मान निकालिए आप, आर वेक्टर अपॉन आर, ये मापांक को दर्शाएगा। आपको डी आर कैप निकालना है और दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए, तो डी आर कैप बराबर डी आर वेक्टर अपॉन आर। सही है। ये क्या बनेगा, आपने 1 अपॉन आर को रोका भाई, m अपॉन n के हिसाब से डेरिवेटिव करोगे, पहले 1 अपॉन आर को रोका और r का डी आर वैक्टर, फिर r वेक्टर को रोका, r वेक्टर को रोका और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, -1 अपॉन आर स्क्वायर। सही है। अब दोस्तों इसके बाद में आप क्या करोगे, ये बन गया डी आर वैक्टर अपॉन आर माइनस आर वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर। डी आर कैफ, आर कैप के साथ में इसका गुणा करूँ, आर कैप क्रॉस डी आर कैप करूँ, इसका मतलब आर कैप क्रॉस ये आपको करना पड़ेगा, डी आर वैक्टर अपॉन आर माइनस आर वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर। सीधी सी बात है। आर कैप क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण इंटू डी आर वैक्टर अपॉन आर माइनस आर वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले ये इसके साथ में क्रॉस होगा तो ये 1 अपॉन आर इसके ले रहे तो 1 अपॉन आर तो बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर वेक्टर के साथ में क्रॉस होता है तो आर वेक्टर डी आर वेक्टर के साथ में क्रॉस हो गया, माइनस ये 1 अपॉन आर स्क्वायर इसके ले रहा है 1 अपॉन आर तो माइनस 1 अपॉन आर क्यूब बन गया, और ये कितना है आर वेक्टर के साथ में क्रॉस, और आपको पता है समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल 0 होता है, तो कुल मिला के इसका मान तो 0 हो गया, और ये बन गया 1 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, ये आ गया। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी अपना हो गया है। चलो करो कॉपी, इंपॉर्टेंट डाल लेना और इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको इसमें, फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में अपन थ्योरम्स देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बस इसके बाद में क्वेश्चंस तो ख़त्म हो जाएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना मेरे को, कमेंट बॉक्स में डाल देना। भाई ए वेक्टर है यहाँ, डी ए अपॉन डी टी बराबर अपने को दे रखा है, ए बी सी तीनों वेक्टर हैं, सी क्रॉस ए, और साथ में दे रखा है डी बी अपॉन डी टी बराबर सी क्रॉस बी, ए बी सी वैक्टर हैं, ठीक है। देन प्रूव, देन शो, तब दिखाओ डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो सी क्रॉस ए क्रॉस बी होगा। चलो अपन
प्रूफ पार्ट के ऊपर चले इसके भाई, इनको सोलो कर लेते हैं। जैसे ये है d/dt a क्रॉस b, तो ये क्या बनेगा d/dt क्रॉस b प्लस a क्रॉस db/dt, ऐसा ही बनेगा। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज d/dt का मान c क्रॉस a दे रखा है, c क्रॉस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस db/dt कितना है, c क्रॉस b। करो भाई, कैसे करते हैं। इस सदिश का दूर वाले के साथ डॉट c डॉट b a को बार माइनस, फिर इसका इसके साथ डॉट a डॉट b c बार प्लस इसका दूर वाले के साथ डॉट a डॉट b c बार माइनस, फिर इसका इसके साथ डॉट a डॉट c b बार। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही होता है, पहले ही मैंने बताया है। इसका दूर वाले के साथ डॉट पास वाला बार माइनस इसका पास वाले के साथ डॉट दूर वाला बार, इसका दूर वाले के साथ डॉट पास वाला बार माइनस पास वाले के साथ डॉट दूर वाला बार, और ऐसा करने से ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट। तो ये कुल मिला के c डॉट b a माइनस a डॉट c b, और इसको आप लिख सकते हो c क्रॉस a क्रॉस b। देखो कैसे, इसका दूर वाले से डॉट पास वाला बार माइनस इसका इससे डॉट c डॉट a लिख दो, चाहे डॉट c, क्योंकि डॉट में कोई इफेक्ट नहीं होता, और b बार। चलो ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार से दोस्तों अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। एक लेक्चर और लेंगे, उसमें अपनी 3 थ्योरम बची हुई हैं, वो थ्योरम भी करेंगे। फिर अपना फर्स्ट जो ए है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट भी अपने सिलेबस में है नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उन थ्योरम्स 3 थ्योरम है, उनको करने के बाद में फिर जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें अपन प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, कर्ल के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे। चलो ठीक है, इनको कॉपी कीजिए और प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए।